हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके, जिसमें आज की एनर्जी आपकी चेक करेंगे कि अभी इस समय आपकी क्या एनर्जी है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो जब तक मैं सफल करती हूँ, अपने ईश्वर का ध्यान करें, अपनी इष्ट को ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजल्स बताएं कलेक्टिव की क्या एनर्जी है, ये क्या जानने की जरूरत है। थोड़ी स्कैटर्ड एनर्जी है। पहले ही कार्ड माउंटेन आया आपके लिए। ओके, कॉफिंग एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट एक और कार्ड ले लेते हैं। एक की जगह दो कार्ड आ गए हैं। रैबिट, सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल इनकाउंटर एंड स्नेक। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। अब इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। बॉटम का कार्ड अगेन ट्रेवल फॉर वर्क, बोट। ये बोट वाली एनर्जी बहुत दिनों से बनी हुई है। कहीं ना कहीं आपके ट्रेवल के चांसेस बन रहे हैं, या तो आप प्लानिंग कर रहे हैं या प्लानिंग करने वाले हैं। मे भी ये सडन प्लान बने, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बोट का कार्ड इतनी दिनों से एनर्जी मेंटेन करके रखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अब ये होने वाली है, अगर आपने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया है। एंजल्स बताएं यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल क्यों है, कॉफिंग क्यों है। कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये ऑब्स्टेकल्स, 7 6 ऑफ सोर्ड्स, कॉफिंग, पेज ऑफ कप, हैप्पीनेस। आपके ऑब्स्टेकल और सफरिंग से निकलते ही हैप्पीनेस आ गई है लाइफ में। इस सफरिंग से बाहर निकलते हैं तो आपके लिए हैप्पीनेस है। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, रैबिट को क्लैरिफाई है। वो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। रैबिट को क्लैरिफाई करें। फिर से 4 कार्ड आए हैं, लगता है एक बार लेना ही पड़ेगा। वन मोर सफल प्लीज। फाइव ऑफ पेंटिकल, स्नेक, स्नेक को क्लैरिफाई किया है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना चाहेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ, इसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। और बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी एनर्जी क्या है? कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में आप बहुत उलझे हुए हैं, और माइंड से ही उलझे हुए हैं, क्योंकि ये माइंड का ही कार्ड है। एक्चुअली ऑब्स्टेकल जो है वो क्लैरिफाई हुआ है 6 ऑफ सोर्ड्स से। तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस को, इम्बैलेंस को बताता है, या कुछ ऐसी चीजें जहां पे आपका माइंड बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, पीस नहीं है। उस जगह से हो सकता है आप वॉक अवे करें, आगे बढ़ें अपने पीस की तरफ। या आपको कहा जा रहा है जहां पे आपको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, कुछ भी बहुत ऑब्स्टेकल्स फील हो रहे हैं, उस जगह से आपको मूव करके अपने आप को पीस में ले जाने की जरूरत है। पीस को चूज करने की जरूरत है, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करने की जरूरत है। जहां भी जो भी आपको सिचुएशन इस समय चैलेंजिंग लग रही है, उस चैलेंजिंग सिचुएशन में या तो आप सरेंडर कर दें, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे आप उसमें कोई काम कर सकते हैं अपनी तरफ से, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है,
तो उसको सरेंडर करके अपने पीस को चूज करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने पीस को चूज करें जो आपको अच्छा लगता है, जिस तरफ भी आपको लगता है कि हाँ आप खुश रह सकते हैं, आपको पीस मिल सकता है, आपको उस तरफ वॉक करने के लिए, वॉक अवे करने के लिए कहा जाए, उस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाएं। ये आपके लिए हमेशा के लिए भी हो सकता है, और ये भी अगर कोई बहुत बड़ी सिचुएशन है तो ये परमानेंटली भी हो सकता है कि उस सिचुएशन से ही वॉक अवे कर जाएं। अदरवाइज हो सकता है कोई चीज, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है आपके यहाँ इस समय फिलहाल आज की डेट में, जिसमें आपको बहुत ज्यादा उलझ के रहने के लिए मना किया जा रहा है, कहा जा रहा है पीस को चूज करने के लिए और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है कॉफिन और सफरिंग। तो ये कॉफिन एंड सफरिंग कार्ड को देख के और इसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप से। तो ये कार्ड बताता है कि हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है जिसमें आप बहुत दिनों से घुटन सी महसूस कर रहे हैं, जहां आपको बहुत ज्यादा जो ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, मे बी ये वही सिचुएशन हो जहां आपको घुटन मिल रही है, बहुत ज्यादा सफरिंग है, आप बहुत सफर कर चुके हैं, बहुत वेट कर चुके हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा घुटन हो चुकी है, जहाँ पे आपको या तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है आपको रिजल्ट के लिए, या आपने बहुत कुछ दिया है वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ भी हो सकता है ये, कि कोई एक करियर भी हो सकता है आपका जहाँ आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए और सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई। हो सकता है कुछ लोग इन्वॉल्व है इसमें जिनकी वजह से ही ये सफरिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हुई दिख रही है, और मे बी आपको इस जगह पे अब आपको रहने की भी इच्छा नहीं है, या आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए इस सिचुएशन से वॉक अवे करने के लिए भी कहा जा रहा है। अगर ये कोई दूसरी सिचुएशन है तो सिचुएशन में आपको अब पेज ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई की है इसको, तो कहीं ना कहीं एक ऑफर आने के चांसेस हैं। जिस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा सफर कर चुके हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, घुटन भरी जिंदगी हो चुकी है, उस सिचुएशन से हो सकता है कि आप बाहर निकल जाएं। आपको कोई ना कोई एक ऑफर ऐसा मिल सकता है, छोटा सा ही सही, लेकिन एक ऑफर मिलेगा जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। ये ऑफर जरूरी नहीं कि कोई पर्सन से ही हो, ये हो सकता है कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको उस एनर्जी से बाहर निकाल दे, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, उस सफरिंग से बाहर निकाल दे। नेक्स्ट कार्ड है हैप्पीनेस। जो कार्ड्स एक्चुअली एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं, माउंटेन से निकलकर आप माउंटेन और कॉफिन को क्लैरिफाई किया कि जैसे ही आप इस सिचुएशन से, इस ऑफर ये आता है आपकी लाइफ में, आपने पीस चूज किया उस सफरिंग और माउंटेन के उसमें, तो जैसे ही आप पीस चूज करते हैं एक ऑफर आएगा और वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आती है। हैप्पीनेस है जो क्लैरिफाई होता है फोर ऑफ वाउंड से। मे बी अगर ये कोई रिलेशनशिप का इशू है, आपकी मैरिज का इशू है, कोई भी चीज हो सकती है, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपके घर में। ये कार्ड एक्चुअली अगर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जी होती है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपकी सिचुएशन नॉर्मल सी हो, आपकी लाइफ में मतलब आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में आपके हैप्पीनेस आ सकती है। अगर आप अकेले हैं तो हो सकता है कि कहीं कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप बहुत सफर कर चुके हैं, स्टक हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, वॉक अवे करने को कहा जा रहा है, उस नेगेटिविटी से, उस सिचुएशन से वॉक अवे करने को कहा जा रहा है, जिसमें वॉक अवे करते ही आपको एक ऑफर मिल सकता है और वो ऑफर आपके मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप फैमिली वाले पर्सन नहीं है और आपको अभी शादी भी नहीं करनी है, तो ये कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जो आपकी लाइफ में अबंडेंस को बढ़ाए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आए। ये एक्चुअली हैप्पीनेस को शो करता है फोर ऑफ वांड्स, जिसे आप मैरिज भी कह सकते हैं, पार्टी भी कह सकते हैं, सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं। इसमें कुछ भी आप इसको जिस तरीके से आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना चाहें उसको देख लीजिए। नेक्स्ट कार्ड आता है सेक्सुअल एनकाउंटर। ये कार्ड एक्चुअली क्लैरिफाई हुआ है पहले 5 ऑफ पेंटिकल से। तो 5 ऑफ पेंटिकल और सेक्सुअल एनकाउंटर रैबिट का कार्ड दिखाता है, जैसे ये कोई रिलेशनशिप का इशू है जिसमें आप दो लोग हैं, दोनों लोगों की एनर्जी प्योर है, इक्वल है, और कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल भी हैं, उन्हें किसी और से मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को ही देख रहे हैं, उन्हें इधर उधर कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनमें से एक व्यक्ति ने वॉक अवे किया है, या कोई स्ट्रगल क्रिएट हुई है, कुछ एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आई है, कुछ ऐसी हार्डशिप आई है, इनकी रिलेशनशिप में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, या ये हो सकता है कोई दो पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर करियर के हिसाब से देख रहे हैं तो इसमें ये भी हो सकता है कि ये दो पार्टनर हैं जिनमें कोई भी फेक नहीं है, दोनों की एनर्जी प्योर है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, या कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जहाँ पे थोड़ा माइंडसेट का प्रॉब्लम है, वहां पे एक स्ट्रगल क्रिएट हो गया है, और उस स्ट्रगल में कहा जा रहा है वॉक अवे करने के लिए उस सिचुएशन से जहां पे आपको स्ट्रगल फेस हो रहा है,
उस सिचुएशन से वॉक अवे करने के लिए कहा जा रहा है। 8 ऑफ कप की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स को, जो बताता है कि इसमें या तो आप उससे पूरी तरीके से वॉक अवे कर चुके हैं, उस एनर्जी से जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी, सिचुएशन देखी ऐसी, और उस सिचुएशन से आप वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। तो उसमें या तो ये गाइडेंस के रूप में ले सकते हैं आप, कि अगर आपकी सिचुएशन बनी हुई है तो उससे वॉक अवे करने के लिए कहा जा रहा है कि उन सिचुएशंस को आपको वॉक छोड़ना है, आगे बढ़ना है, आगे दूसरी तरफ आपको नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ आगे बढ़ना है, जिसमें जिसको क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। ये कार्ड ये भी कह सकता है कि अगर आपकी एनर्जी वहां नेगेटिव है, कुछ सिचुएशन ऐसी नेगेटिव है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग या नेगेटिव एनर्जी से वॉक अवे करने को कहा जा रहा है। उस सिचुएशन में बैलेंस लाने की बात कही जा रही है कि जो आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, उसको एनालाइज करें, और कुछ नेगेटिव माइंडसेट अगर आपका है तो उससे आपको वॉक अवे करने की जरूरत है। उस सिचुएशन से बाहर निकल के इक्वली उस सिचुएशन को देखने की जरूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल बताता है बैलेंस की बात। तो बैलेंस ये कहता है कि अगर आप किसी सिचुएशन को केवल अपनी नजर से देख रहे हैं तो आपको सामने वाले की नजर से भी देखना है, और उसमें कहीं ना कहीं आपको एक तालमेल बिठाने की जरूरत है, बैलेंस बिठाने की जरूरत है, जिसमें बैलेंस बिठाते ही आपकी लाइफ में वो प्योरिटी वाली एनर्जी फिर से वापस से आ सकती है, या उसमें आपको बैलेंस लाने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी फ्यूचर आप सरेंडर कर दें कि क्या उसका आउटकम होता है, अपनी तरफ से आपको उसको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है कि आप उसमें बैलेंस लाइए। अगर आप कर सकते हैं तो उसको कोशिश करके देखें, इससे वो सिचुएशन हो सकता है इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट कार्ड है स्नेक। ये स्नेक है नॉट फेथफुल। आपकी लाइफ में कुछ लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, या ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है जिसमें आप अपने लिए फेथफुल नहीं है। हो सकता है आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जहां पे आपको करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अपने आप को साइड करके, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करके, अपने आप को इग्नोर करके आप कोई काम कर रहे हैं। ये एनर्जी एक्चुअली मेरे से रेजोनेट कर गई है क्योंकि मैंने ये काम किया हुआ है। तो मे बी ये इस तरह की एनर्जी हो, या कुछ पीपल हो सकते हैं आपके अराउंड जिन पे आपकी नजर नहीं जा रही है, लेकिन वो आपके लिए फेथफुल नहीं है। उनकी एनर्जी ऐसी है जो आपको ड्रेन करती है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। तो उस एनर्जी को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड और 4 ऑफ सोर्ड्स ने। 4 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है स्नेक की एनर्जी को, जो ये बताता है कि कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में जो एक स्नेकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, वो काफी डोमिनेटिंग है, अथॉरिटेटिव है, पर्सनालिटी उसकी बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव भी है, या ये पर्सन जो भी है आप उसकी डोमिनेशन के कारण आपने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपने सिचुएशन को बहुत फेस किया है, स्ट्रगल वाली, और उस स्ट्रगल के बाद आपने थक हार के कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर कर दिया है ईश्वर के सामने। उस एनर्जी से आपको फिलहाल अवेयर रहने की बात कही जा रही है। स्नेकी एनर्जी जब भी आती है तो उसमें एक गाइडेंस अपने आप जुड़ जाती है कि आपको अवेयर रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसी एनर्जी है तो अगर वापस से वो री एंट्री लेती है, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो आपको उसमें अपने आप को अवेयर करने की जरूरत है, संभल के रहने की जरूरत है। और सिचुएशन और पर्सन कोई भी अगर आपके वश में ना हो तो उसे सरेंडर कर देने की बात कही जा रही है, कि आपको अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है, और साइलेंस की तरफ जाने की जरूरत है। कुछ टाइम के लिए अगर मेंटेन कर सकते हैं तो बाउंड्री मेंटेन करने की जरूरत है, साइलेंस को चूज करने की जरूरत है। तो ये है आपके लिए एनर्जी। और इसमें बॉटम का कार्ड बताता है किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और बोट। ये दोनों ही कार्ड बताते हैं, एक तो ट्रेवल को बताता है और एक थोड़ा स्लो ट्रेवल को बताता है, स्लो प्रोग्रेस को बताता है। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन कार्ड्स में निकल के आई है उसमें ग्रोथ बहुत कम है, कुछ ऐसी एनर्जीज है जो स्टक है, जिनमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था। बोर्ड का कार्ड ये बताता है कि अब उसमें मूवमेंट आएगी, अब वो चीजें आगे ट्रेवल करेंगी, और वहां कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, अबंडेंस, हैप्पीनेस देखने को मिल सकती है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आ सकता है इसके साथ। चलिए अब आपके लिए कुछ महादेव के गाइडेंस ले लेते हैं, क्योंकि सावन चल रहा है तो उनकी गाइडेंस तो होनी चाहिए। और आपको किसी और भी आपकी जिस भी इसमें वैल्यू करते हैं, अगर उनकी भी गाइडेंस की अगर इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम उनको भी इंक्लूड कर लूंगी। फिलहाल सावन के हिसाब से महादेव के गाइडेंस ले लेते हैं। भोले बाबा बताएंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है।
आपकी जो भी एनर्जी है उसके लिए क्या गाइडेंस है। और वो कार्ड निकल के आ गए हैं, मुझे एक ही चाहिए था लेकिन ये वाह, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल कार्ड। एक तो लॉर्ड हनुमान के लिए डेडिकेशन आया है कि आपको लॉर्ड हनुमान की तरह डेडिकेशन दिखानी है। डेडिकेट योरसेल्फ टू लॉर्ड शिवा एज यू अंडरटेक योर endeavor, approach them with honesty, integrity and pure heart। अपने प्योर हार्ट के साथ आपको शिव जी के साथ जुड़ना है, उनके साथ कनेक्ट करना है और अपने आप को सरेंडर करने की बात आ रही है। मैंने अभी यहाँ सरेंडर की भी बात की है कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको शिव जी को सरेंडर करना है, वो आपको सही राह दिखाएंगे और कहीं ना कहीं आपको इस स्ट्रक सिचुएशन से जो भी स्ट्रगल है उससे बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट कार्ड आया है शिवा जाप, हार्नेस the power of Rudra Mantra। Embrace the practice of Shiv Jap, specifically the power mantra Om Namo Bhagavate Rudraya as a mean to fulfill your desires। अगर आपकी कुछ डिजायर्स हैं जो फुलफिल नहीं हो रही हैं, उनके लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि आपको ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करने के लिए शिव जी बोल रहे हैं। और अगर अपनी डिजायर्स को पूरा करना है तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी के साथ आपको कनेक्ट करना है, सरेंडर करना है। बॉटम का कार्ड इतना ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए। अगर ये रिलेशनशिप का इशू है तो उसमें कह रहे हैं महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ब्रिंग्स विद इट द प्रॉमिस ऑफ न्यू लव एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर सोलमेट। आपका जो भी सोलमेट है, जिसके साथ भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, स्ट्रगल आ रही है लाइफ में, इस महाशिवरात्रि पे आपकी लाइफ में हार्मनी आने वाली है। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी और बहुत सारी अबंडेंस, फोर ऑफ वॉन्ट की एनर्जी, ये जब कप की एनर्जी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है और ये सारी चीजें आपके शिव जी लेके आ रहे हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप मुझे सरेंडर कीजिए। अगर आपको ये लाइफ में आपकी लाइफ में अगर ये हार्मनी चाहिए, अगर इस हार्मनी के डिजायर रखते हैं तो आप ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप कर लें। साथ में आप जैसे हनुमान जी राम जी के लिए डेडिकेटेड थे, वैसे ही आपको शिव जी के लिए डेडिकेटेड होना है। उनको आपको सरेंडर करना है, उनके मंत्र का जाप करना है और ये आपके लिए वो ब्लेसिंग्स है जो वो दे रहे हैं आपको इस महाशिवरात्रि पे। एक्चुअली आप उनसे जुड़े ना जुड़े, ईश्वर है वो आपको उसी तरीके से ब्लेसिंग्स देते हैं। वो ये बता रहे हैं कि आपको इन स्ट्रगल से उदास होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आ रही है, वो वेट कर रही है डिवाइन टाइम का, और वो डिवाइन टाइम महाशिवरात्रि के आसपास का है, जहाँ पे आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, खुशियां देखने को मिलेंगी, हैप्पीनेस आ रही है। और क्या चाहिए, अब सब कुछ अच्छा है यहाँ से। तो अपने आप को फिर शिव जी को डेडिकेट शिव जी को डेडिकेट कीजिए, सरेंडर कीजिए और अपनी लाइफ में आने वाली हैप्पीनेस को वेलकम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। आपके जो भी चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, जिस भी नेगेटिविटी में आप फंसे हुए हैं, उससे अपने आप को बाहर निकालें। एक्चुअली नेगेटिविटी हमारे अंदर की होती है जो बाहर रिफ्लेक्ट होती है। जो हमारे अंदर अगर नेगेटिव है, अगर बाहर आपको कुछ भी नेगेटिव दिख रहा है तो अपने अंदर खोजिए, क्या उस नेगेटिविटी के शिकार हैं आप? क्या आपके अंदर वो बातें चल रही हैं, वो नेगेटिविटी, वो थॉट्स आपके अंदर है? कुछ भी अगर आपको बाहर दिख रहा है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर वो नेगेटिविटी कहीं दिख रही है, कुछ लोग लॉयल नहीं दिख रहे हैं, इट मीन्स आप अपने लिए लॉयल नहीं है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, नहीं सुन रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने मन की बातों को समझना नहीं चाहते हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपकी एनर्जी में, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये रही आपके लिए एनर्जी। और मेरे नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जितनी रीडिंग रेजोनेट की हो उतना ही अपने तक रखें, बाकी को स्किप कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।